Yes. Now the next theorem we will do, that is the Bolzano-Weierstrass property. Bolzano-Weierstrass. Weierstrass. Weierstrass property in metric space. हम metric space में कर रहे हैं, right? क्या थ्योरम, क्या, व्हाट्स अ स्टेटमेंट? एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ द स्पेस हैज अ लिमिट पॉइंट. एवरी infinite subset of a metric space xt as a limit point. हर इनफाइनाइट सबसेट जो है मेट्रिक स्पेस का, उसका एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा. ठीक है, दिस इज अ मेट्रिक स्पेस एंड दिस इज द इनफाइनाइट सेट. लेट द इनफाइनाइट सेट बी ये. ई जो है वो क्या है? इनफाइनाइट सेट. और मुझे प्रूव करना है कि ये जो x है ये लिमिट पॉइंट ऑफ E है. दिस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट E. ये टू प्रूफ है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. हमने मान लिया E क्या है, प्रूफ शुरू करेंगे. E जो है, दिस इज द थ्योरम. E क्या है? एक इनफाइनाइट सेट, राइट? E इज द इनफाइनाइट सेट. टू प्रूफ क्या है? E हैज a limit point. E has a limit point in X. E has a limit. देखो X किसका लिमिट पॉइंट है बेटा? E का. लेकिन है किसके अंदर? X के अंदर है, पूरी स्पेस के अंदर है. E के अंदर हो ना हो, ठीक है, वो हमें नहीं पता, लेकिन उसका लिमिट पॉइंट उसके अंदर है कि नहीं हमने नहीं देखना, बस उसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए ये. ठीक है, मान लिया. लेट इफ पॉसिबल E has no limit point. मान लिया E का कोई लिमिट पॉइंट नहीं. ठीक है, अगर E का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है बेटा तो क्या होगा? पता है ना क्या होगा? एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल. देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल SXRX. देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल X एंड. ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बेटा देखो मेट्रिक स्पेस में कितने सारे पॉइंट्स हैं आपके पास ना. ये देखो ये E है, दिस इज E. अब यहाँ 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 ये बहुत सारे हैं, यानी जितने भी इधर पॉइंट है मैंने क्या की, सबकी बॉल बनाई. ये बॉल बन रही है सबकी. ठीक है, सो दैट बाय x के साथ RX वेरी किया, जो आपका पॉइंट होगा उसके हिसाब से रेडियस आप चूज करेंगे. सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन बॉल SXR सेंटर्ड एट x व्हिच डजंट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ E. देखो E का कोई पॉइंट वो कंटेन नहीं करेगा अदर देन x इफ x बिलोंग्स टू E. ठीक है, अब देखो ना, दो पॉसिबिलिटी ले ली उन्होंने. अगर अगर मैं, मेरा पॉइंट बेटा x के अंदर है, ठीक है, एक्स अंदर है, अंदर ही पॉइंट है, तो मैं उसको, अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो जब मैं इसकी एक बॉल बनाऊंगी उसकी इंटरसेक्शन जब ई के साथ करूंगी तो सिर्फ मेरे पास यही एक पॉइंट आएगा. ये कह रहे हैं यहाँ तो पॉइंट नहीं आएगा. अगर अगर वो बाहर है तो बॉल और उसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा. अगर पॉइंट बेटा जो है वो ई के अंदर पड़ा है तो जब आप बॉल की इंटरसेक्शन ई के साथ करेंगे तो सिर्फ वो एक्स एक पॉइंट आएगा. ठीक है, तो द बॉल, ठीक है, आइदर इट इज, दिस इज इक्वल टू फाइव और इट इज इक्वल टू सिंगलटन सेट x इफ x जो है वो E के अंदर आ रहा है. ठीक है, मैंने एक्सप्रेशन दे दिया, उन्होंने लैंग्वेज में लिखा है. So therefore for each x belongs to x we can find open ball SXR as centered at x which contains at the most one point of E. अब देखो, अब x ax यहाँ पे लिया, ठीक है जी, इसकी एक बॉल बनाई तो सिर्फ यही एक पॉइंट आया. इसकी एक पॉइंट बॉल ली तो सिर्फ ये वाला पॉइंट आया. इसके एक बॉल पॉइंट से बॉल ली तो सिर्फ एक ही पॉइंट आया. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एक्स एक्स में आ रहे हैं, ठीक है, वहां से हमारी जितनी भी ओपन बॉल बन रही हैं SX एंड RX, ठीक है, which contains, वो क्या कर रही हैं, which contains at most one point of E. वो ज्यादा से ज्यादा E का एक ही पॉइंट ले लें. हर ओपन बॉल की जो इंटरसेक्शन एक बॉल के साथ आ रही है, हर ओपन बॉल की जो इंटरसेक्शन E के साथ आ रही है, वो सेट E का सिर्फ एक ही पॉइंट कंटेन कर रही है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा का पूरा एक हमारे पास
ये जो एक कलेक्शन बन गई ओपन सेट्स की Sx Rx, ये बेटा एक कलेक्शन बन गई ओपन सेट्स की x बिलोंग्स टू x, ठीक है, दिस वन, ये बन गया ओपन कवर, किसके लिए, x के लिए, और x क्या है, कॉम्पैक्ट है। अगर x कॉम्पैक्ट है तो इसका क्या होगा, एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा जो x को कवर करेगा। इसका मतलब x, मैंने आपको कहा था जब स्पेस की कॉम्पैक्टनेस की बात करती है तो कंटेन नहीं आता, हमेशा क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये लो, ये फाइनाइट कलेक्शन हमने ढूंढ ली जो स्पेस को कवर कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बॉल है, ये वाली जो बॉल है, दिस बॉल कंटेन्स at most 1 point of E, ठीक है जी। ये जो बॉल है, सिर्फ ये वाली बॉल, एक एक बॉल जो है वो कितने पॉइंट्स, हर बॉल एक एक पॉइंट कंटेन कर रही है, तो यूनियन ने कितने पॉइंट कंटेन किए बेटा, n points of E, तो यूनियन contains at most n points of E, तो इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स कंटेन कर, इसका मतलब x में कितने पॉइंट्स हो गए, X contains n points of E. It means X contains at most n points of E. इसका मतलब X जो है वो n के सिर्फ E के सिर्फ n points contain करता है। तो इसका what does it mean? It means E is a finite set. ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स हैं, एट द मोस्ट n पॉइंट्स, ठीक है जी, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि E आपको क्या दिया हुआ है, E has been given to be a infinite set, hence our supposition is wrong, x is the limit पॉइंट ऑफ E। इसका मतलब हर पॉइंट जो x का हम ले रहे हैं वो E का क्या है, लिमिट पॉइंट है। Therefore, every infinite subset of a metric space X has a limit point in E. That's all. So this is a proof of Bolzanov-Rastus theorem. Right?